वाच्य वैशिष्ट से व्यंजना का उदाहरण हम बता रहे हैं। वाच्य के वैशिष्ट से भी व्यंजना होती है, उसके उदाहरण को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। कहा उद्देशोऽयं सरस कदली श्रेणी शोभातिशायी कुंजोत्कर्षांकुरित रमणी विभ्रमो नर्मदायाः किंचैतस्मिन् सुहृदस्तन्विते वान्तिवाता येषामग्रे सरति कलिता कांडकोपो मनोभू। हाँ, कहा कि देखिए एक वो है कि अंगना में पड़ेला फुहरवा। हाँ, तो ये गाना आया था, अब उसको हम नहीं यहाँ कहेंगे, लेकिन वो ये इस गाने का सीधा ये श्लोक बोल रहा है। इशारे से भी लोग कहते हैं ना कि वहाँ चलिए, उसी बात को ये कह रहे हैं। कैसे? कहा उद्देशोऽयं सरस कदली श्रेणी शोभातिशायी। कहा हे तन्वी, हाँ, कोई मदन वेदना से पीड़ित है, और उसी बात को वह इशारे से सूचित कर रहे हैं। कहा सरस कदली, कदली माने होता है केला। हाँ, सरस माने सरस। हाँ, सरस हरी हरी केलों की जो पंक्तियां हैं, केलों की एक कतार से लगी हुई जो पंक्तियां हैं, हाँ, शोभातिशायी, अत्यंत सुंदर लगने वाली, अत्यंत सुंदर लगने वाली जो है। कहा कुंजोत्कर्षांकुरित रमणी विभ्रमो नर्मदाया। कुंज हमने बताया ही था जी, लताओं का। तो ऐसे केलों की ऐसे एक में वो कुंज बने हुए हैं। तो कहा कुंजों के उत्कर्ष के कारण रमणियों के हाव भावों को अंकुरित कर देने वाला, रमणियाँ जो हैं उनके हाव भावों को अंकुरित माने जगा देने वाला, जो सोया हुआ था अनुद्भूत रूप में था उसको उद्भूत रूप में अंकुरित कर देने वाला नर्मदा। नर्मदा नदी है ना जी। तो नर्मदा का क्या मतलब होता है? नर्म। जी। क्या होता है? नर्म। नदी मात्र नहीं है केवल नर्मदा, बल्कि नर्म रति सुखम ददादिति नर्मदा, रति सुखम ददादिति नर्मदा। वह साधारण नदी मात्र नहीं है, बल्कि असाधारण रति सुख को प्रदान करने वाली है। वहाँ जो लोग जाते हैं वो असाधारण, सामान्य सुख नहीं, असाधारण सुख को प्रदान करने वाली वह नर्मदा नदी है। किंचैतस्मिन् सुरत सुहृदस्तन्विते वान्तिवाता। क्योंकि नर्मदा का जो ऊंचा ऊंचा प्रदेश है, स्थल है, वह सूरत के मित्र, सूरत कालीन, सूरत जो प्रणय होता है, वो सूरत के मित्र पुनः पुनः सूरत करने के लिए बार बार उत्तेजना पैदा करते हैं। क्या पैदा कर देते हैं? कहा मंद मंद समीर वायु बहती है। समझ रहे हो नहीं जी? कहा जैसाम अग्रे सरति, जिसके आगे आगे बसंत रूप से अवसर ना होने पर, अकांड माने अनवसर में ही, बसंत में ये सब होता है, बसंत ऋतु में ये सब प्रेम प्रसंग ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी बसंत का समय नहीं भी है, अनवसर में भी आगे आगे, जिनके आगे बसंत आदि के अवसर ना होने पर भी क्या करते हैं? मनोभूभू, मतलब चाप धारण किए हुए क्या होता है? कामदेव चलता है। क्या कर रहा है? सरति। कामदेव मानो क्या नाम से, चाप माने धनुष धारण किए हुए, उग्र रूप से उत्तेजना देने वाला मानो कामदेव चलता है। तो यहाँ देखिए कि इसका क्या मतलब है? अत्र रतार्थम प्रवेशेति व्यंग्यम, यहाँ सूरत के लिए कुंज के भीतर चलो, प्रेम प्रसंग के करने के लिए वहाँ कुंज के भीतर चलो। यह वाच्य के वैशिष्ट से व्यंग्य है, यह वाच्य के वैशिष्ट से व्यंग्य है। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो अभिप्राय यह है कि नर्मदा के उन्नत प्रदेश रूप स्थान विशेष और उसके विशेषणीभूत जो वायु कुंज आदि रूप वाच्य के वैशिष्ट से उक्त व्यंग्य की जो प्रतीति हो रही, वाच्य वैशिष्ट का उदाहरण बन रहा है। अब एक चीज ये बताइए, इसमें एक चीज होता है वाक्य और वाच्य वैशिष्ट में क्या अंतर है, ये पूछा जाता है।
वाक्य तथा वाच्य वैशिष्ट में क्या भेद है? कहा वक्ता और बोधव्य के वैशिष्ट से जैसे आर्थी व्यंजना के दो भेद अलग अलग किए गए हैं, उसी तरह से वाक्य और वाच्य के वैशिष्ट से भी आर्थी व्यंजना के दो अलग अलग भेद माने गए हैं। समझ रहे हो ना? क्योंकि एक ही उदाहरण दोनों भेदों का बन सकता है, लेकिन उनमें केवल प्राधान्य अप्राधान्य की विवक्षा से ही अंतर होता है। ठीक है? कहा वक्ता का जब प्राधान्य विवक्षित हो, वक्तु इच्छा विवक्षा, वक्ता का जब प्राधान्य विवक्षित हो तब वह वक्तृ वैशिष्ट का उदाहरण बने। समझे? लेकिन जब बोधव्य का प्राधान्य विवक्षित हो तो वह बोधव्य के वैशिष्ट का उदाहरण बनेगा। इसी प्रकार जब वाक्य का जहाँ पर प्राधान्य हो वह पद्य वाक्य वैशिष्ट का उदाहरण हो सकता है, और जहाँ वाच्य अर्थ का प्राधान्य हो वही वाच्य वैशिष्ट का उदाहरण हो सकता है। समझे कि नहीं? केवल विवक्षा के ऊपर ये सब भेद निर्धारित किए गए हैं। जैसे हिंदी का एक, चलिए उसको छोड़िए, अब देखिए अभिप्राय स्वयं रमणोत्सुका नायिका की उक्ति है। रमणोत्सुका नायिका की उक्ति है उसका तो जैसे जाने दीजिए, उसको छोड़िए। आगे देखिए, नुदति अनार्दमनाः श्वश्रूर्माग्रे भरे सकले क्षणमात्रम यदि संध्यायां भवति नावा भवति विश्रामः। मान लीजिए कि किसी से किसी का प्रेम है या कोई संदेशा भेजा है नायक की, उसको जरा विश्वसनीय आदमी को भेजा जाता है कि जरा पता करो कि वो कब खाली है, कब मिल सकते हैं। आज की तरह तो है नहीं फ़ोन किया आ गए, लेकिन कहा कि जब वो कितनी समझदार थी, उसके मान लीजिए कुछ गुरुजन लोग, कुछ बड़े लोग उस समय वहाँ बैठे हों, तो इशारे में वो यह बात इशारे में वो कह रही है। समझ रहे हो कि नहीं? पुत्र वधू से संबंध किसी के, मान लीजिए कोई बॉयफ्रेंड आजकल जैसे होते हैं उस तरह के भी पहले भी होते थे। कहा नुदति अनार्दमनाः श्वश्रूर्माग्रे भरे सकले क्षणमात्रम यदि संध्यायां भवति नावा भवति विश्रामः। कहा निर्दय, मेरी सास जो है बड़ी निर्दयी है। क्यों निर्दयी है? उसको दया मुझ पर नहीं आती है। वो बता रही है, जो संदेशा दिया कि वो कब मिलना है, कितने बजे आप खाली हैं, कब मिल सकते हैं, प्रणय प्रेम प्रसंग के लिए, तो कह रहे सास घर के सारे काम हम ही से करवाती है। घर का जितना काम है सास हम ही से करवाती है, उसको मुझ पर मेरी दया थोड़ी सी भी नहीं आती है। अनार्दमना। और क्षण मात्रम यदि संध्यायां भवति नावा भवति विश्रामः। कहा कि इसलिए हमें कभी मिलता है आराम, तो कभी शाम को थोड़ा सा विश्राम मिल जाता है शाम के वक्त। नहीं तो वह भी कभी नहीं मिलता। कभी कभी ऐसी स्थिति आती को भी नहीं मिलता है। यदि समय मिल सकता है तो शाम के समय ही थोड़ा समय मिल सकता है, और कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है कि नहीं भी मिलता है। इसलिए हम ये है। तो देखिए तो यहाँ क्या है कि अत्र संध्या संकेत काल यदि ततस्थम प्रति कयाचित द्योत्यते। यहाँ संध्या का समय संकेत का काल है। इशारे में वो बात कह दी कि हम शाम के समय मिल सकते हैं, और शाम के समय मिलना भी उचित है। दिन में कैसे मिलेगी? दिन में तो बहुत लोग होते हैं, तो वहाँ मिलना उचित है। तो कहा शाम के समय मिल सकते हैं। यह बात गुरुजन आदि सन्निधि के वैशिष्ट से, जब कोई दूत इत्यादि जो आया है संदेश लेकर के, उस रूप से तटस्थ के प्रति, जो तटस्थ व्यक्ति है, नायक नहीं है, तटस्थ है, अर्थात दूत इत्यादि जो संदेश लेकर के आया है, उसके प्रति नायिका के द्वारा यह सूचित की जा रही है कि अगर उनको कह दीजिए कि हमारे पास समय यदि है उनसे मिलने का तो शाम का है। अर्थात यहाँ अन्य लोगों के पास उपस्थित होने के कारण, जब और लोग उपस्थित होंगे
तो कैसे कहेंगे कि हम नहीं मिलेंगे? ऐसा कहेंगे तो बेवकूफ़ी न है। वो भी मारा जाएगा, तुम मारे जाओगे। तो अन्य लोगों के उपस्थित होने के कारण स्पष्ट रूप से संकेत आदि के विषय में बात करना संभव नहीं है। स्पष्ट रूप से बात करना ठीक है? नहीं ठीक है। इसलिए जो दूत आया है वो दूत आदि को संकेत के माध्यम से संध्या के समय मिलने का अवसर ही निकल सकता है। यह बात व्यंजना से व्यक्त हो। देखिए, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। तो बात तो कह रही है कि हम तो बहुत व्यस्त हैं, लेकिन वो बता भी रही है कि अगर मिलना है तो शाम को समय मिलेगा, मैं शाम को मिल सकती हूँ। मोबाइल तो था नहीं, पानी लेने के बहाने आ जा। गाना सुने हैं? गाना सुना? जैसे महाराज जी से मिलना हम पूछते हैं तुमसे कि कब समय। आगे चलो आगे चलें। श्रूयते समागमिष्यति तव प्रियो अद्य प्रहर मात्रेण एवं एव किमिति तिष्ठति तत् सखी सज्जय करणीयम। अब देखिए, प्रस्ताव के वैशिष्ट से भी व्यंजना का उदाहरण होता है। क्या होता है? प्रस्ताव के वैशिष्ट से व्यंजना का उदाहरण। कह रही है कि हे सखी, श्रूयते, सुनते हैं कि तुम्हारा प्रिय जो है, तुम्हारा प्रेमी, समागमिष्यति तव प्रियो अद्य प्रहर मात्रेण, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा प्रेमी नायक आज पहर भर के भीतर ही आने वाला है। मतलब आ जाएंगे, जल्दी ही आ जाएंगे, ऐसा मैं सुन रही हूँ। तो वो जा रही थी सज धज करके उपनायक के पास, जिसका नायक आज की तरह तो होता नहीं था। पहले जब लोग जाते थे परदेश, तो परदेश जाते थे तो 6 साल 7 साल 8 साल तक दूर होता था, यात्राएं करना कठिन था, जल्दी आते नहीं थे। तो किसी न किसी से अगर उनका प्रेम है तो सज धज करके वो जाती थी। तो जब वो उसी तरह जा रही है तो वो उसको मना कर रही है, उसकी सखी है या कोई शुभचिंतक है, कह रही है कि सुनते हैं कि आज तुम्हारे प्रियवर आज ही क्या नाम से पहर भर के भीतर आने वाले हैं। तो ऐसे ही क्यों तुम बैठी हो? ऐसे तुम्हें क्यों बैठी हो? क्योंकि उनके लिए आपको भोजन इत्यादि को तैयार करना चाहिए, उनके लिए आपको सजना संवरना चाहिए, श्रृंगार इत्यादि करना चाहिए, हैं? तो अर्थात ऐसे कार्यों को करने की तुम तैयारी करो। समझ रहे हो नहीं? हाँ, तो ऐसा ना करके ऐसा तुम क्यों कर रही? तो कहा कैसा कर रहे हैं? कहा एवमेव किमिति तिष्ठति, ऐसी होकर के तुम क्यों बैठी? तुम्हारा प्रिय आना, तुमको खुशी होना चाहिए, तुम ऐसा मुँह बना के बैठी हो जैसे कोई मतलब ही नहीं है। तत् सखी सज्जय करणीय, कुछ सजना वजना कर चाहिए आपको, सजना संवरना चाहिए। कहा अत्र उपपतिम प्रत्यभिसर्तुम प्रस्तुता न युक्तमिति कयाचित निवार्यते। क्यों नहीं करना चाहिए? कहा कि यहाँ उपपति, बॉयफ्रेंड के पास जाने के लिए उद्यत जो तुम हो, अभिसार करने के लिए, उसकी सखी उसको मना कर रही है। समझ रहे हो ना? क्योंकि अब तक जो किया तुमने सो किया, लेकिन जब वो आ रहे हैं तो इस समय तुम्हारा अभिसार करना उचित नहीं है, नहीं तो सब इज्जत जो है मिट्टी में मिल जाएगी। क्योंकि अभी तक तो किया तो नहीं रहते थे, अब वो आने वाले हैं, कब आ जाएं, पता लगे तुम उसी समय वहाँ हो, तो इस समय तुम्हारा वहाँ जाना उचित नहीं है। समझे कि नहीं? इसीलिए तुमको सांस सवर करके उनके भोजन, उनके लिए तैयारी करनी चाहिए। ऐसे बैठे रहना तुम्हारा उचित नहीं। यह प्रस्ताव के वैशिष्ट से व्यंजना का उदाहरण है। समझे कि नहीं? कहा अन्यत्र जूयम कुसुमावचायम कुरुद्धमत्रास्मि करोमि सख्यः नाहं ये दूरम भ्रमितुम समर्था प्रसीदतायम रचितोंजलिर्वाह। कहा देश के वैशिष्ट से व्यंजना का उदाहरण, देश स्थान के वैशिष्ट से भी व्यंजना का उदाहरण। कहा हे सखियों,
तुम कहीं और जा कर के फूल तोड़ो। वाटिका है, वाटिका। आजकल गार्डन में लोग जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। कोई रविदास पार्क जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। गार्डनों में जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। तो हे सखियों, तुम कहीं पर जा कर के फूल तोड़ो, क्योंकि मैं यहाँ पर फूल तोड़ रही हूँ। अन्यत्र जुहियम, तुम लोग उस्मावचायम, तुम लोग कहीं और जा कर के फूल को तोड़ो। क्रुद्ध मत्र आस्मि करोमि सख्य, हे सखी हम यहाँ पर क्या नाम से फूल को तोड़ रहे हैं, इसलिए तुम यहाँ ना फूल तोड़ करके कहीं और भी बगीचे में इधर उधर जा कर के फूल तोड़ लो। इसलिए कहा कि एवं ना हम ही दूरम भ्रमितुम समर्था प्रसीदतायम रचितो जलिर्वह, क्योंकि तुम्हारे मैं हाथ जोड़ करके तुम्हारे सामने मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हूँ कि ये तुम मुझ पर कृपा करो, क्योंकि मैं कहीं ज़्यादा दूर जाने में समर्थ नहीं हूँ। आप और कहीं जा करके अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। समझ रहे हो नहीं? आप मुझ पर कृपा इतनी करो कि और कहीं जा करके फूल आप तोड़िए और आप वहाँ जा करके अपना काम करिए, मुझे आप अपना काम करने दीजिए, यहाँ आप फूल मत तोड़िए। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब ये है कि अत्र विविक्तोयम देश, यह खाली स्थान है, यहाँ कोई है नहीं। विविक्त माने एकांत स्थान। ऐसी चीज़ों के लिए एकांत स्थान उचित होता है ना। तो यह एकांत स्थान है, इसलिए प्रच्छन्न कामुकस्त्वया अभिसार्यतामिति आश्वस्ताम प्रति कयाचिन निवेद्यते। यहाँ प्रच्छन्न माने होता है गुप्त, जिसको हम जाने दूसरा न जाने, तीसरा न जान सके। यहाँ प्रच्छन्न कामुक को तुम यहाँ पर भेज दो, क्योंकि वह अपनी किसी विश्वस्त सहेली से के प्रति यह कोई कह रही है कि तुम जब रहोगी तो वहाँ इनका आना उचित नहीं, तुम कहीं और जाके करो, अर्थात उनको यहाँ भेज दो। यह विविक्त स्थान है, निर्जन स्थान है, एकांत स्थान है, इस समय अच्छा मौका है, इसलिए उनको यहाँ पर भेज दो। समझे कि नहीं? तो ये क्या नाम से कोई अपने विश्वसनीय सहेली से यह चीज़ वो कह रही है। ये चीज़ विश्वसनीय से कहा जाता है ना। काल के वैशिष्ट से भी व्यंजना का उदाहरण देखो। कहा कि सावन में कोई अपने घर से बाहर नहीं जाता है, बसंत में भी नहीं जाता है। एक था काल के वैशिष्ट से। देखिए, का गुर्जन परवस प्रिय किम भणामि तव मंद भागिनी अहम कम अद्य प्रवासम ब्रज ब्रज स्वयमेव श्रोष्यति करणीय। कहा कि देखिए, कहा जैसे पहले के लोग बड़े आज्ञाकारी होते थे, आजकल इनको कहा जाएगा, मान लीजिए किसी की पत्नी आए तो वो जल्दी नहीं जाता है। पहले तो लोग परदेश जाते थे, तो अब बसंत के समय में तो वैसे भी ये लोग आते हैं, जाने की बात ही नहीं है। तो गुरुजन माने बड़ों के, अपने माता पिता के, वो बड़े आज्ञाकारी हैं, उनके प्रिय। तो कहा कि मैं मंदभागिनी तुमसे क्या कहूँ, मैं तो बड़ी मंदभागिनी हूँ, क्योंकि तुम ना जाना चाहते हो और ना मैं भेजना चाहती हूँ, लेकिन माता पिता के आप ऐसे आज्ञाकारी हैं, गुरुजनों के ऐसे आज्ञाकारी हैं कि आज इस बसंत काल में यदि तुम जा रहे हो, अद्य प्रवासम ब्रजसि स्वयमेव श्रोष्यति करणीय, तो जा रहे हो तो जाओ। आगे क्या करना चाहिए, इसके बाद क्या करना चाहिए, यह बात मेरी मृत्यु के बाद तुमको स्वयं सुनने को मिल जाएगी। समझे कि नहीं? अगर तुम जा रहे हो तो मैं जिंदा नहीं रहूँ, क्योंकि बसंत का समय है, हमको छोड़ के जा रहे हो। जब तू विदेशवा में जइगा मेरे पियवा मारी मरब शमशीर हो। जब आप विदेश में जाओगे
तो हम शमशीर माने तलवार मार करके मर जाएंगे, आपकी बिना हम नहीं रह पाएंगे। समझे कि नहीं? ये कह रही है। तो यहाँ आज बसंत के समय में यदि तुम जाते हो तो मैं जीवित नहीं रहूंगी, तुम्हारी क्या गति होगी यह मैं नहीं जानती। यह व्यक्त हो रहा है, मेरे बिना तुम्हारी क्या दुर्गति होगी ये हम नहीं जानती, आप ही जानेंगे। ये बात व्यंजना से व्यक्त हो रही है। जाइए, जाते हैं अब वहीं सुनबे तो अभी आप सुनेंगे, समझा कि नहीं? तो अत्र अद्य मधु समय, मधु माने बसंत के समय में, यदि ब्रजसी, यदि जा रहे हो, तदा हम तावत न भवाम, अर्थात मैं इसके बाद आपके जाने के बाद जिंदा नहीं रहूंगी। ताओ तू न जानामी, तो जब तुम यह बात नहीं जान रहे हो तो गतिमिति विद्यते, अर्थात तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी क्या दुर्गति होगी ये तुम ही जानो, हम नहीं जानते। आदि ग्रहणादि चेष्टादेश, चेष्टादि से भी क्या नाम से बोध होता है, चेष्टादि से भी व्यंजना का बोध होता। क्यों? कैसी चेष्टादि से? अभी आप बैठे हो, अभी बात गुरुआ पढ़ाता है और वहाँ पिक्चर देखने आना है, हाँ, तो क्या होगा? चुटकी काट लेना हमको तो हम समझ जाएंगे, इशारा कर देना ऐसे कुछ इसी तरह से तो हम समझ जाएंगे। इशारे से भी लोग समझते हैं ना, इशारों में दिल लेने वालों, बताओ हुनर तुमने सीखा कहाँ से, है कि नहीं? ये हुनर है, कला। तो इसमें जो है चेष्टादि से भी ज्ञान होता है। जैसे अभी पिक्चर देखने जाना है तो गुरुजी पढ़ाते हैं, मान लीजिए 4 बजे की पिक्चर है तो 3:30 बजे हम लोग ऐसे कर देंगे कि उठिए, एक आदमी कुछ बहाना करके भागेगा, एक आदमी अगुवाई नहीं करेगा, एक आदमी कहेगा बीमार हैं तो गया पिक्चर देखने। चेष्टादि से ये ज्ञान होता है। तो जब गुरुजी कल पूछे कि कहाँ थे रे तीनों, गुरुजी कहाँ बताई, हमारे फूफा आई रहन है, उनका डॉक्टर के दिखावे के रहा। ये थोड़ी बताएगा पिक्चर देखने गए थे या हम कहीं गए थे घूमने, हाँ? जैसे तुमको फूफा के यहाँ जाना था, हाँ, जाना कहीं और था, फूफा का नाम बदनाम, महाराज जी के साथ गए थे गुरु मंत्र देने, हाँ, अभी बुआ से हम बात करेंगे, हाँ, तो वही अभी हम बात करेंगे ना कि इनको क्या सिखा रहे हैं आप। ये सूरज उनका दिखा। द्वारोपांत निरंतरे मई तया सौंदर्य सारश्रिया प्रोल्लास्योर्युगम परस्पर समासक्तम समासादितम आनीतम पुरता शिशों सुकुमधा क्षिप्तम चले लोचने वाचस्तत्र निवारितम प्रसरणम संकोचितेर्दोलते। हाँ, अब देखिए आदि इत्यादि चेष्टादि से भी व्यंजना का बोध होता है। हाँ, ठीक है। कहा कि मेरी जो प्रिया थी, जब मैं द्वार के समीप में आया, मेरे दरवाजे के समीप आने पर, द्वारोपांत निरंतरे मई तया सौंदर्य सारश्रिया, कहा कि बड़ी सुंदर, अनिंद सुंदरी है, जिसमें कोई कमी ही नहीं निकाली जा सकती, ऐसी जो सुंदरी है, उसने क्या किया? कहा प्रोल्लास्योर्युगम परस्पर समासक्तम समासादितम। अच्छा, उसने क्या नाम से अपनी दोनों सख्यु मतलब जंघों को फैला करके एक दूसरे के से चिपटा करके ऐसे बैठ गई। जब हमें देख, मैं द्वार पर आया और हमें जान गए कि आ गए, तो उसने ऐसे किया, ऐसे करके वो बैठ गई। और क्या किया था? आनीता पुरता सिरोंसुक मथा, और जब हम आ गए नज़दीक तो अपने क्या नाम से सिर पर घूंघट डाल ली। उसने सिर पर घूंघट डाल लिया। और क्या किया? छिपते चले लोचने, और आंखें नीचे कर ली। आंखें ऐसे न करके ऐसे नीचे कर ली, घूंघट डाल लिया, ऐसे नीचे कर दिया। और क्या किया? वाचस्तत्र निवारितम, बोलना बंद कर दिया। ठीक है। और क्या किया?
प्रसरणम संकोचिते दौड़लते, दौड़लते माने अपने क्या नाम से बाहों को सिकोड़ लिया। समझ रहे हो नहीं, अपनी बाहों को सिकोड़ लिया, समझ रहे हो। तो ये जो है अत्र चेष्टया प्रच्छन्न कांत विषेक आबोध विशेषो ध्वन्यते, यहाँ चेष्टा से प्रच्छन्न रूप से स्थित कांत विषय का अभिप्राय विशेष व्यंग्य, ठीक है। तो अब आप लोग समझिए कि क्या मतलब है। देखत की बहुरहिया आवे पाचौ पीर, तो निराकांक्षत प्रतिपत्ते प्राप्तावसरतया च पुनः पुनः हृदय उदाहृयते वक्त्रादि नाम मिथा संजोगे द्युकादि भेदेन। का निराकांक्षता की जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए अवसर होने पर बार बार इन सब भेदों को अलग अलग उदाहरण तो हम दे चुके हैं। वक्ता आदि के परस्पर संयोग से दो दो तीन तीन आदि के भेद से मिला करके इनके उदाहरण और भी समझ लेने चाहिए। कोई ये तो हमने इशारे के लिए बता दिया, लेकिन इसके अनेकानेक और भी उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। अकलमंदे इशारा काफ़ी, जैसे हमने एक बार आपको सब दिखा दिया, तो अब आप अपनी बुद्धि से भी तो कुछ देख लेंगे। कहा कि अनेन क्रमेण लक्ष्य व्यंग्योश्च व्यंजकत्वम अभ्युदाहर्यम्, इस क्रम से लक्ष्य और व्यंग्य अर्थों के व्यंजकत्व के उदाहरण भी समझ लेने चाहिए। आर्थी व्यंजना में शब्द का सहयोग, कहा शब्द प्रमाण वेद्यो अर्थो व्यनक्त अर्थांतरण्यता अर्थस्य व्यंजकत्व तत्शब्द सहकारिता, नहीं प्रमाणांतर वेद्यो अर्थो व्यंजक। कहा कि देखिए कि शब्द, क्योंकि शब्द प्रमाण से गम्य अर्थ ही अर्थांतर को व्यक्त करता है, इसलिए अर्थ व्यंजकत्व में शब्द की भी सहकारिता होती है। शब्द वहाँ सहकारी के कारण होता है। और शब्द प्रमाण से गम्य अर्थ अर्थांतर को व्यक्त करता है। इससे यह सूचित होता है कि इस अनुमान आदि से अन्य प्रमाण से वेद्य अर्थ व्यंजक नहीं हुआ करता है। बात समझे कि नहीं। कहा कि शाब्दिक व्यंजना में शब्द मुख्य रूप से व्यंजक होता है और उसका अर्थ सहकारी कारण होता है, और आर्थी व्यंजना में अर्थ मुख्य रूप से व्यंजक होता है, शब्द उसका सहकारी कारण होता है। यही बात एतावता आई। अब काव्य प्रकाश का तृतीय उल्लास खत्म हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या तुलसी दल बांटो।